सोचो एक पल के लिए, तुम सुबह उठते हो, चाय पीते हो और फिर अचानक तुम्हें एहसास होता है कि बाहर की दुनिया बदल गई है। गाड़ियां उड़ रही हैं, इमारतें अलग हैं, लोगों के कपड़े अजीब हैं। और जब तुम किसी से पूछते हो कि आज कौन सा साल है, तो वो कहता है 2124। तुम टाइम ट्रैवल कर चुके हो। मगर यह सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं है। ये एक सवाल है जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक दशकों से पूछ रहे हैं। क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। मगर गारंटी देता हूं कि जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। पहले यह समझो कि टाइम है क्या। देखो, हम सब टाइम को एक नदी की तरह सोचते हैं, जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, पीछे से आती है, आगे जाती है। कल था, आज है, कल होगा। मगर साइंस कहती है कि टाइम इससे कहीं ज्यादा अजीब चीज है। 1905 में एक 26 साल के नौजवान ने एक थ्योरी दी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन और उसकी थ्योरी का नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम फिक्स्ड नहीं है, टाइम बदल सकता है। और यह सुनने में जितना क्रेजी लगता है, यह उतना ही सच है। आइंस्टाइन ने बताया कि जितनी तेज तुम चलोगे, उतना धीरे तुम्हारे लिए टाइम बहेगा। अब यह सुनकर दिमाग चकरा जाता है, मगर इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो जुड़वा भाई हैं, एक का नाम है अर्जुन और दूसरे का नाम है रोहन। अर्जुन एक रॉकेट में बैठता है जो लगभग रोशनी की स्पीड से उड़ता है। रोहन पृथ्वी पर रहता है। अर्जुन 5 साल बाद वापस आता है, मगर जब वो लौटता है तो रोहन 50 साल बड़ा हो चुका होता है। अर्जुन के लिए सिर्फ 5 साल बीते, रोहन के लिए 50 साल। यही है टाइम डायलेशन। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह प्रूव हो चुका है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो हर रोज तुम्हें रास्ता दिखाती हैं, वो पृथ्वी से बहुत तेज स्पीड पर घूम रही हैं। इस वजह से उनकी घड़ियां हमारी घड़ियों से थोड़ी धीरे चलती हैं। हर दिन करीब 7 माइक्रोसेकंड का फर्क आ जाता है। अगर साइंटिस्ट इसे ठीक ना करें तो तुम्हारा जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर गलत रास्ता दिखाने लगे। मतलब टाइम ट्रैवल अभी भी हो रहा है, बस बहुत धीमे धीमे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, फ्यूचर में जाना। देखो, स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से फ्यूचर में जाना थियोरेटिकली पॉसिबल है। अगर तुम किसी ऐसी चीज में बैठ जाओ जो रोशनी की स्पीड के करीब चले, तो तुम्हारे लिए टाइम धीरे हो जाएगा। और जब तुम वापस आओगे तो पृथ्वी पर तुमसे कहीं ज्यादा टाइम बीत चुका होगा। तुम टेक्निकली फ्यूचर में आ गए। मगर यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोशनी की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई भी चीज जिसका मास है, यानी जिसका वजन है, वो कभी रोशनी की स्पीड तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जितनी तेज तुम जाते हो उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए। और रोशनी की स्पीड के करीब पहुंचते पहुंचते एनर्जी की जरूरत इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब ब्रह्मांड की सारी एनर्जी भी काम नहीं आएगी। तो फ्यूचर में जाना टेक्निकली हां, प्रैक्टिकली अभी के लिए नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है, पास्ट में जाना। क्या हम अपने कल में वापस जा सकते हैं? और यहीं से साइंस और भी अजीब हो जाती है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने 1915 में दी, उसमें एक और कमाल की बात है। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी टाइम को भी मोड़ सकती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी, उतना धीरे टाइम। ब्लैक होल के पास टाइम इतना धीरे हो जाता है कि वहां 1 घंटा पृथ्वी के कई सालों के बराबर हो सकता है। यह भी प्रूव हो चुका है। अब सोचो, अगर ग्रेविटी स्पेस को मोड़ सकती है और टाइम को मोड़ सकती है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम एक लूप बना ले, एक ऐसा रास्ता जो पास्ट में वापस जाए? और यहीं पर आता है सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, वॉर्म होल। वॉर्म होल को ऐसे समझो, एक कागज लो, उस पर 2 बिंदु बनाओ, एक कोने पर ए और दूसरे कोने पर बी। अगर तुम्हें ए से बी तक जाना है तो तुम पूरा कागज पार करोगे। मगर अगर तुम उस कागज को मोड़ दो बिल्कुल आधा, तो ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। बस एक छेद करो और तुम सीधे बी पर पहुंच जाते हो। यही वर्म होल है, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट। थियोरेटिकली वर्म होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशंस इन्हें अलाउ करती हैं, मगर यहां पर 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली,
हमने अभी तक कोई वार्म होल नहीं देखा। दूसरी, अगर वार्म होल बनता भी है तो वो तुरंत कोलैप्स हो जाता है, इतनी तेजी से कि कोई भी उसमें से गुजर नहीं सकता। मगर कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर एग्जॉटिक मैटर से वार्म होल को स्टेबल रखा जाए तो शायद कोई उसमें से जा सके। एग्जॉटिक मैटर वो चीज है जिसकी नेगेटिव एनर्जी होती है, और ये भी थियोरेटिकली पॉसिबल है, मगर हमने इसे अभी तक सिर्फ क्वांटम लेवल पर देखा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में होता है, अगर पास्ट में जाना पॉसिबल है तो पैराडॉक्सेस का क्या? सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचो तुम पास्ट में जाते हो और अपने दादा से मिलते हो जब वो जवान थे, और किसी वजह से तुम उन्हें रोक देते हो तुम्हारे पिता से शादी करने से, तो तुम पैदा ही नहीं होते। और अगर तुम पैदा नहीं होते तो तुम पास्ट में गए ही नहीं, और अगर तुम गए ही नहीं तो दादा ने शादी की और तुम पैदा हुए और फिर तुम गए। ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई जवाब नहीं, मगर यहां पर कुछ साइंटिस्ट्स एक और थ्योरी देते हैं, मल्टीवर्स। स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि शायद जब कोई पास्ट में जाता है तो वो एक अलग टाइमलाइन बना देता है, एक पैरेलल यूनिवर्स जहां चीजें अलग तरह से होती हैं। तुम्हारी ओरिजिनल टाइमलाइन सेफ रहती है और एक नई दुनिया बन जाती है। मतलब ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है, मगर इसकी कीमत यह है कि अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और क्या पता शायद वो सच में करती हों। मगर स्टीफन हॉकिंग्स खुद भी टाइम ट्रैवल को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखते थे। उन्होंने कहा, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स कहां हैं? हम उनसे कभी क्यों नहीं मिले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सैटिस्फाइंग जवाब अभी तक नहीं है। शायद वो आते हैं और हम देख नहीं पाते, शायद वो आ नहीं सकते क्योंकि टाइम ट्रैवल कभी नहीं बना, या शायद, और ये सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है मगर सिर्फ उस पॉइंट तक जहां से पहली टाइम मशीन बनाई गई थी। यानी अगर हम कल टाइम मशीन बनाए तो कोई उससे पहले के पास्ट में नहीं जा सकता। अब आते हैं सबसे रियल और सबसे करीबी एग्जाम्पल पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो टेक्निकली टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। वो पृथ्वी से तेज स्पीड पर घूम रहे हैं। इस वजह से उनके लिए टाइम थोड़ा धीरे जाता है। 6 महीने ISS पर रहने वाला एस्ट्रोनॉट वापस आने पर पृथ्वी के मुकाबले 0.007 सेकंड फ्यूचर में होता है। ये बहुत छोटी रकम है, मगर ये रियल है, ये हुआ है। और यही बात हमें बताती है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों की चीज नहीं है। देखो, इंसान की खासियत यही है कि वो असंभव को संभव बनाता है। 200 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान उड़ सकता है। 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान चांद पर जाएगा, और आज हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल आज इम्पॉसिबल लगती है, मगर इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई उसे पॉसिबल ना कर दे। शायद एक दिन हम वाकई टाइम में ट्रैवल करेंगे, शायद कोई वार्म होल स्टेबल हो जाए, शायद एग्जॉटिक मैटर का कोई रास्ता मिल जाए, शायद फिजिक्स के कोई ऐसे नियम मिले जिन्हें हमने अभी डिस्कवर ही नहीं किया। और जब वो दिन आएगा तो याद रखना, ये सब उस एक सवाल से शुरू हुआ था जब किसी महान वैज्ञानिक ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था, क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? जवाब अभी नहीं मिला, मगर सवाल जिंदा है, और जब तक सवाल जिंदा है साइंस चलती रहेगी। दिमाग खुला रखो, दुनिया उससे कहीं बड़ी है जितना तुम सोचते हो।